नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन एक सीरीज लेके आ रहा है। रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ाएंगे। तो साथियों, इस सीरीज़ में आपके लिए बड़ी बेहतरीन ही वीडियो आज की होने वाली है। यदि आपने लगातार इसे देखा तो निश्चित तौर पर मैं ये दावा करता हूँ कि आप अंधविश्वास और पाखंड से दूर होना शुरू कर देंगे और आपको इन ईश्वरीय शक्तियों का एहसास होगा कि कैसे ये ईश्वरीय शक्तियां मानवीय गुणों से भी रहित थी। इनके अंदर मानवीय गुण भी नहीं थे। यह बिल्कुल एक जिसे बोलते हैं थर्ड क्लास के लिविंग स्टैंडर्ड के लोग, ये बिल्कुल उनकी तरह है। तो साथियों, ये कैसे है उनकी तरह, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, आप यहां पर देखेंगे कि जिसे हम लक्ष्मी देवी या अन्य जैसे बोलेंगे उपमाओं से नवाजते हैं, पुकारते हैं, उनकी किस तरह यहां पर धुली गई है इनके पौराणिक लेखकों के द्वारा, यह आपको इसमें पूरा दिखाई देगा। जिसे हम लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, यहां लक्ष्मी कैसे एक मिन्नत कर रही है, कैसे एक याचना कर रही है, यह आपको दिखाई देगा। कैसे एक जो जिसे ईश्वर कहा राम, कैसे वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो सारी चीजें उपलब्ध कर सकता है, रावण को वहीं ऊपर बैठे बैठे मार सकता है, तो उसे जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह केवल चरित्र जो हैं आपको गुमराह और पाखंड में ढकेलने के लिए बनाए गए हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं, देखते हैं। आइटम नंबर आज पहुंच गए हैं हम 16 पे। आइटम नंबर 16 क्या कह रहा है? आइटम नंबर 16 कह रहा है, वनवास जाते समय नदी पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की, हे गंगा, यदि मैं सकुशल लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें हजारों गायें और मदिरा से, मदिरा तो आप सभी समझते होंगे, वही मदिरा जो हमारे इंद्र लोग पिया करते थे। ये वो हमारे वाली मदिरा नहीं है जो आज ठेकों पे मिलती है। ये मदिरा दिव्य हुआ करती थी। आप इसे हल्के में मत लीजिएगा, इसको गौर करिएगा आप लोग। तो आज हम लोग इसे इंग्लिश मिल जाती है और ये सब मिलती है, लेकिन पहले वाली मदिरा आप समझिए देसी चलती थी, इंग्लिश नहीं। ये लोग वाइन नहीं थी, ये सब उच्च क्वालिटी की शराब थी। तो परिपूर्ण बर्तन चढ़ाऊंगी, अयोध्या कांड अध्याय 52। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 से 90 के अनुसार वन गमन के समय नाव में गंगा जी से कहा, हे देवी गंगा, बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र राम अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन जा रहे हैं। माता, तुम उनकी रक्षा करना। 14 वर्ष में वन में बिताकर वे मेरे और लक्ष्मण के साथ लौटेंगे। हे सुभगे, उस समय यदि मैं सकुशल लौटी और मेरी कामना पूर्ण हो गई तो मैं प्रसन्न मन से तुम्हारी पूजा करूंगी। मैं त्रिपदगे, तुम्हारा प्रभाव 3 लोकों में फैला हुआ है। यहां तुम समुद्र देव की पत्नी बनकर दिखाई देती हो। हे देवी गंगा, मैं प्रणाम पूर्वक तुम्हारी विनती करती हूं, यदि नर श्रेष्ठ राम सकुशल लौटकर अयोध्या का राज पा लेंगे तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए 1 लाख गौ तथा अन्न ब्राह्मणों को दान दूंगी। हे देवी गंगा, मैं अयोध्या लौटकर 1000 घड़ा मदिरा तथा मांस युक्त भात अर्पण करके तुम्हारी पूजा करूंगी। तुम्हारे तट पर जितने देवता, तीर्थ और देवस्थान हैं उन सब का पूजन करूंगी। साथियों, बड़ी ही मजेदार बात है। इसमें आप सभी ने देखा, ये समुद्र देव पृथ्वी, यहाँ पर गंगा जो है वो समुद्र देव की क्या है? पत्नी है। तो और ये वहां पर विष्णु लोक में ये विष्णु की पत्नी है। मतलब जहां ये रहती हैं, पृथ्वी पे आ गई तो अलग पति, ऊपर चली गई तो दूसरा पति, और अगर और कहीं जाएंगी तो शांतनु की पत्नी है ना। तो इनके पति जहां रहेंगी वहीं इनके पति बन जाएंगे। ये बड़ी ही देखने वाली बात है। और इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा कि इन्होंने 1 लाख गाय गंगा, यानी गंगा में 1 लाख गाय अगर हम डाल देंगे तो वो बहती बहती समुद्र में चली जाएंगी। और समुद्र इन गायों का क्या करेगा, यह सब सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है। लेकिन हम इस अंधविश्वास और आस्था के चक्कर में ऐसा खो जाते हैं
कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या कह रहे हैं। और ये हमें समझना चाहिए। जब ये समझेंगे तभी तो हम सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पर गंगा में हमें गायों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। गंगा गायों को क्या करेगी? वो तो दुख भी नहीं सकती है, वो तो बहा के ले जा सकती है। तो हमें ये समझना होगा। जब हम ये समझेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। उद्धार होने का मतलब हमारे अंदर मानवता आएगी, और हम जैसे गाय देने वाला पशु है उसका दूध पिएंगे, उसे क्यों ले जाके गंगा में बहा देंगे भाई? तो इसी तरह हमें सवाल करना होगा, जो उपयोगी है उसको गंगा में क्यों डालें? या जैसे घी आग में डालने से कोई फायदा नहीं है, अगर हम उसे आप शरीर में डालेंगे तो आपके शरीर में पौष्टिक तत्व मिलेंगे। तो इसी तरह हमें समझना होगा, तभी जाके हम अंधविश्वास और पाखंड से निकलेंगे। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 55 में 19 से 21 के अनुसार, यमुना के बीच पहुंचकर सीता ने यमुना को प्रणाम किया और मनौती मारकर कहा, हे देवी यमुने, आपका कल्याण हो। जैसे मैं तुम्हें पार कर रही हूं, उसी तरह यदि मेरे पतिदेव अपना व्रत पार करके लौटे तो 100 घड़े मदिरा शराब चढ़ाकर आपका पूजन करूंगी। ऐसा कह हाथ जोड़कर उन्होंने आशीष मांगी। देखिए, यहां पर बड़ा भेदभाव किया इन्होंने। गंगा को, जो बड़ी नदी थी, तो वहाँ बड़ा डर था कि पार करते वक्त कहीं डूब न जाए, और लौटते वक्त पार करते फिर डूब न जाए, तो वहाँ 1000 घड़ा इन्होंने दिया, और यमुना को खाली 100 घड़े दिए। तो यहाँ भी देखिए कैसा इन्होंने बर्ताव किया। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, ये सब ईश्वरीय माया है, पौराणिक कथाएं हैं, और पौराणिक यानी मिथक कहानियाँ हैं, तो इन मिथकों के बारे में ज़्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने समाज को ये जागरूक करने के लिए ये बता सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं आगे। आइटम नंबर 17। जब कभी राम सीता को ना देखकर उदास होता था तो लक्ष्मण कहा करता था क्या? कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए क्यों परेशान हो राम? अरण्यकांड अध्याय 66 में ये लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 48 में 32 श्लोक के अनुसार, सीता हरण के पश्चात लक्ष्मण ने राम से कहा, हे वीर, सीता मर गई हो या उसका अपहरण हो गया हो, फिर भी उसको संसार के पामर यानी नीच प्राणियों के समान विषाद नहीं करना चाहिए। देखिए, राम उस समय दुखी थे, व्यथित थे, लेकिन लक्ष्मण को क्या, उसकी पत्नी थोड़ी गई थी। जिसकी गई थी दिक्कत उसको थी। वन में उनके मन बहलाने के लिए उनके साथ पत्नी थी, और लक्ष्मण के साथ थी नहीं। वो सोच रहे थे कि ये भी मेरे जैसा होगा तो ये पता चलेगा कि कैसे वन में रहा जाता है। तो लेकिन बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं। हंसते हुए और मन प्रसन्नचित्त करते हुए उल्लास में इन राम लला जी के जीवन का, चरित्र का वर्णन सुनिए। यही है हमारे जीवन का मोक्ष का मार्ग। तो साथियों, आइटम नंबर हम चलते हैं अब 18 पर। क्या कहता है आइटम 18 नंबर? क्या सीता ने उसे फटकारा नहीं? बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मानपूर्ण अगवानी की गई, स्वागत किया। बिना अपनी अवस्था अधिक प्रकट किए उसने रावण के समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। यानी मैं अभी कमसिन हूँ और मेरी बड़ी उम्र छोटी है, मैं अभी इतने साल की हूँ, ऐसी प्रशंसा की। ऐसा ही कमसिन का मतलब, और ये यौवन की प्रशंसा की, उसका मतलब यही हुआ। अरण्यकांड अध्याय 46-47। अब वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 46 में 32 से 35 श्लोक के अनुसार, सीता हरण के समय सीता ने रावण की आवश्यक सभी सामग्रियों से पूजा की। तदनुसार उसे बैठने के लिए आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया और तत्पश्चात भोजन करने की प्रार्थना की। सीता बोली, हे ब्राह्मण देवता, यह बैठने के लिए आसन है, आप निश्चित रूप से बैठकर भोजन करें। फिर क्या कहा? वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 47 4-11 के अनुसार, सीता हरण के समय सीता ने रावण से कहा, 12 वर्ष तक मैं इक्ष्वाकु वंशियों के घर में रही। मेरे तेजस्वी पति राम की उम्र 25 वर्ष की है और मेरी 18 साल की है। अब देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान का पालन किया है और तभी ये उम्र इस तरह बताई इन्होंने। इनको पता होता तो ये आगे पीछे भी हो सकता था।
वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 118-24 के अनुसार सीता ने अनसुईया से कहा, जब मैं सयानी होकर पति के योग्य हो गई तो मेरे पिता को ऐसी चिंता हुई जैसे किसी मनुष्य का सर्वस्व लुट जाए और वह निर्धन होकर सोचने लगे। आगे अग्निवंश रामायण के अनुसार विवाह के समय राम सीता की अवस्था क्रमानुसार 15 व 16 वर्ष की थी, वनवास के समय 27 और 18 वर्ष की थी, राज्याभिषेक के समय 42 और 33 वर्ष की थी। रामकथा अनुच्छेद 179। साथियों, यहाँ पर रामकथा पुस्तक के बारे में आप लगातार सुनते जा रहे हैं, तो रामकथा पुस्तक है क्या? रामकथा पुस्तक जो है यह रिसर्च पे लिखी गई, यानी पीएचडी के लिए किया गया एक शोध है। लेकिन हमारे लोग, जो हमारे समाज के लोग हैं, वह इसके बारे में नहीं जानते हैं। और ये शोध क्या है? ये शोध है राम के जीवन के बारे में जितनी कथाएं लिखी गई हैं, उन कथाओं का एक सार। और इन कथाओं के सार को पढ़ने के बाद आपको ज्ञात होगा कि राम कोई एक व्यक्ति, मामूली सा व्यक्ति आपको नजर आएगा। इसमें कोई भी अलौकिक गुण नजर नहीं आएगा, क्योंकि यह शोध बताता है। तो साथियों, आगे चलते हैं हम लोग। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20-45 में राम वन गमन के पूर्व माता कौशल्या ने राम से कहा, हे राघव, तुम्हारा जन्म हुए 17 वर्ष बीत गया है। यानी वन के जाने से पहले उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जन्म हुए 17 वर्ष बीत गए, यानी वो 17 साल के थे। और वो बता रही हैं कि वो वनवास के समय 18 वर्ष की थी। यही सोचने वाली बात है। आगे तुलसीदास कृत रामचरितमानस बालकांड के अनुसार श्याम और मृदु वयस किशोरा, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। यानी इसका मतलब भी आपने पीछे देख लिया था। अब यहाँ देखिए, रामलिंग मृत सर्ग 5 1 से 63 रामारण्य गणम के अनुसार विवाह के समय राम सीता की आयु क्रमशः 15 व 6 वर्ष थी, परंतु चौथे अध्याय में सीता की आयु 16 वर्ष होना लिखा गया है। रामकथा अनुच्छेद 222 स्पष्टीकरण है। यहाँ पर जो सीता के बारे में, उम्र के बारे में कहा गया है, तो रामकथा अनुच्छेद ने एक नहीं, ये रामकथा के ऊपर प्रचलित कथाओं पर ये शोध पूरा है। और इस शोध को जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन का भ्रम खत्म होगा और आप एक, मतलब ये समझिए कि यूं कि आप एक अच्छे मानव बनने की ओर आएंगे और आपके अंदर ये कटुता जातिगत की, धर्म की, ये सारी खत्म होगी। क्योंकि भगवान, यानी अगर हम भगवान को मानते हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य को भी सभी भगवान मानते हैं। सूर्य अपनी रोशनी, चंद्रमा अपनी रोशनी, हवा अपनी हवा कभी भी जाति और धर्म देखकर नहीं देती है। तो ईश्वर की अगर प्रकृति है, ये ईश्वर की बनाई हुई, जब वो भेदभाव नहीं करती तो ये साधारण तुच्छ मानव क्यों एक दूसरे के साथ भेद करता है? तो ये जो मानव भेद करते हैं ना, ये हमारे समाज के, जिसे बोलेंगे अपराधी हैं, इन्हें हम अपराधी कहें या यूं कहें कुचक्री हैं, जो कुचक्र चला के समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। तो ऐसे कुचक्रियों से हमें बचना होगा और ऐसी कथाओं का अध्ययन और विश्लेषण करना होगा। तो साथियों, स्पष्टीकरण दिया हुआ है इसमें इनकी उम्र के बारे में, जो अनसुईया के बारे में कहा गया था। तो उसी में तो पढ़कर मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अनसुईया के समक्ष सीता के कथनानुसार सयाने का तात्पर्य पुरुष के लिए 25 वर्ष और स्त्री के लिए 20 वर्ष में 12 साल अयोध्या में रही, अर्थात वनवास के समय सीता हरण हुआ। 32 वर्ष में 13 जोड़ने पर सीता हरण के समय सीता की आयु 45 वर्ष की थी। उसने रावण को 18 वर्ष बताई थी। अतएव स्त्री का कम आयु बताना ही अपने यौवन की स्वयं प्रशंसा करना माना गया है। तो साथियों, आप सभी देख रहे हैं सच्ची रामायण की चाबी, और जो ये सीरीज है रामलला हम आएंगे
मंदिर वहीं बनाएंगे और साथ में सच्ची रामायण भी पढ़ाएंगे। तो साथियों, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, और साथ में ये भी एक काम कर लीजिएगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हमारा समाज इस राम रूपी काल्पनिक जीवन से बाहर आए, अन्यथा इसका जीवन नरकमय हो जाएगा। ऐसा ये सारे हमारे ग्रंथ कहते हैं, ये मैं नहीं कहता। और ये आपको जल्द ही, अगर आप सचेत ना हुए तो ये जल्द ही आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार जिस तरह काम कर रही है लगातार। आप सभी ये गौर करिए कि पिछले 10 साल का जो शासन गया है इस सरकार का, आप सभी देख लीजिए कैसे समाज में ये जिसे हमारा समाज हिंदू बोलता है, जिसे सनातन बोलते हैं, कैसे लोगों के अंदर जातिगत वैमनस्यता का उद्भव और विकास हुआ है, समाज कैसे टूट रहा है, ये हम आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो हमारा दायित्व तो बनता है समाज को जोड़ने के लिए हमें ये डिस्ट्रॉय एलिमेंट एक किनारे हटाने पड़ेंगे। तो साथियों, आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय जोहार, नमस्कार।